Hello, good afternoon children. How are you? Hope you will stay happy with your family and be enjoying. Children, today once again मैं जो है I am going to start your second chapter. इसमें आज चिल्ड्रन जो है हम इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक ना, जो कि which is given at page number 25. If you have book you can take help from your English main course book and you can open at page number 25 and look from above. A comprehension questions हैं, ठीक है ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना. इन 5 क्वेश्चंस का आपको जो है आंसर लिखना है, ठीक है ना. सो गेट रेडी. आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए इसके लिए, और इसके लिए आपको एक प्रॉपर नोटबुक भी बनाना है, ठीक है ना. और उसमें आपको इस क्वेश्चन आंसर को मेंशन करना है. तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड केविन स्टार्ट वर्किंग विथ लायंस. इसमें क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाउ डिड केविन जो है किस प्रकार स्टार्ट शुरू किए वर्किंग मीन्स काम करना विद लायंस, शेरों के साथ, ठीक है ना. मतलब केविन रिचर्डसन जो है शेरों के साथ काम करना जो है किस प्रकार या कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है ना, शुरू किया. तो इसमें पहला क्वेश्चन आप पहले राइट कर लीजिए, ठीक है ना. इसके बाद मैं इसका आंसर जो है बहुत ही स्लो मोशन में जो बोल रहा हूँ और आप जो है आसानी से लिखते जाइए और ध्यान रहे कि कोई स्पेलिंग इसमें गलत ना होने पाए, ठीक है ना. तो पहला क्वेश्चन आप नोट करिए, हाउ डिड केविन स्टार्ट वर्किंग विद लायंस. तो इसमें लिखेंगे आप, केविन स्टार्टेड working with lions. The controversial practice of lion cub petting while working at the lion park and also worked with big cats. फुल स्टॉप आप लगा देंगे. he has a close association. लिखिए एसोसिएशन की स्पेलिंग आप ध्यान से लिखिएगा, ASSOCIATION. He has a close association with lions and he fed, slept and take care of them. हाँ, ठीक है, वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, देखिए इसमें, वाई डिड द लायंस एक्सेप्ट केविन एज ए फ्रेंड. बहुत ईजी क्वेश्चन. वाई डिड द लायंस, शेर जो है क्यों एक्सेप्ट में स्वीकार किए केविन को एज ए फ्रेंड, एक मित्र के रूप में. मतलब जो शेर थे, जो लायंस थे, वो केविन रिचर्डसन को जो है एक फ्रेंड के रूप में उन्होंने उनको क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों स्वीकार किया, ठीक है ना. तो क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए, मैं आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है ना. लिखिए, आप क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है ना. क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपका आंसर में होता है, ऑलरेडी नोन है, मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है ना. तो इसमें थोड़ा सा आप यदि क्वेश्चन से ही कोई पार्ट आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ्लो होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा फ्लो होता है, थोड़ा सा आर्ट नहीं होता, ठीक ना. तो लिखिए, द लायंस एक्सेप्टेड
the lions accepted Kevin as a friend because his work is still remarkable of course if he was not excellent at reading these animals बिहेवियर की स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए, मिला लीजिए, BEHAVIOR बिहेवियर, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ही हैज़, हाँ आगे लिखेंगे, ही हैज़ ए क्लोज ऑब्जर्वेशन रिवील्स दैट केविन में आप एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, केविन्स लायंस आर मोर लाइक हिज पेट, फुल स्टॉप आप लगाएंगे, ठीक है ना। सो दे एक्सेप्टेड हिम एज देयर ह्यूमन फ्रेंड, फुल स्टॉप आप लगा दीजिए, ठीक है ना। एंड सो दिस आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। व्हाट वाज केविन्स ड्रीम फॉर द एनिमल्स, मतलब इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का जो सेंस है वो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज केविन्स ड्रीम, केविन का क्या ड्रीम था फॉर एनिमल्स, मतलब जानवरों के लिए केविन का क्या ड्रीम था, उन्होंने क्या स्वप्न देखा था, ठीक है ना, इस तरह आप, ठीक है ना। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करिए और इसका आंसर आप लिखिए। हाँ, क्वेश्चन से ही आपको आंसर थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। इसमें आप लिखेंगे केविन में एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे आप, केविन्स ड्रीम फॉर एनिमल्स was to protect the lions as much as he could and ensure that they were given a proper home, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे he realized this dream when he got an opportunity, आप कह सकते हो या ये चांस कर सकते हो, ठीक ना। he got an opportunity to be the co-producer of the movie White Lion, फुल स्टॉप आप लगा दीजिए। अब नाउ जो है क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। Why does Kevin consider his lions different? अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि वाई डज केविन कॉन्सिडर मानते थे हिज लायन, अपने शेरों को डिफरेंट, अलग। केविन जो है अपने शेरों को अलग क्यों मानते थे, क्यों वो कहते थे कि हमारे जो लायंस हैं वो डिफरेंट दैन अदर, ठीक है ना, दूसरे लायन से क्यों डिफरेंट है, ऐसा वो क्यों कहते थे केविन रिचर्डसन, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे आप, देखिए केविन कॉन्सिडर्ड
Kevin considered his lines different because क्योंकि जो कॉमा लगा देंगे, he thinks that lions are the rare animals. रेयर मीन्स आप यहाँ पे दुर्लभ आप कह सकते हो, जो इजीली अवेलेबल ना हो, ठीक ना। लायंस आर द रेयर एनिमल्स एंड वी शुड प्रोटेक्ट देम। हमें जो है उनका प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको सुरक्षा देना चाहिए। फुल स्टॉप लगाएंगे। He has made many videos on this subject। मतलब लायन पर कई फिल्में उन्होंने बनाई है, कई वीडियोज़ उन्होंने बनाए हैं, ठीक है ना। इस तरह जो है ऑन दिस सब्जेक्ट फुल स्टॉप आप लगा दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है, इट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड लायन विस्परर फुलफिल हिज ड्रीम। हाउ डिड लायन विस्परर, लायन मतलब शेरों से, विस्परर का मतलब कानाफूसी, ठीक है ना, आप जो करते हो। फुलफिल हिज ड्रीम मतलब किस प्रकार उनके स्वप्न को उसने फुलफिल किया, पूरा किया, ठीक है ना। शेरों की कानाफूसी जो है उनके स्वप्न को कैसे पूरा कर दिया, इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस प्रकार पूरा किया, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखिए आंसर लिखेंगे आप। यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। द लायन विस्परर फुलफिल हिज ड्रीम, कॉमा लगा दीजिएगा। He made a film on lions, which is white lion था, ठीक है ना। मतलब इस पर उन्होंने एक क्या बनाया, एक फिल्म बनाया उन्होंने, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, वाइट लायन था। He earned money एज द को प्रोड्यूसर सह निर्माता के रूप में, ठीक है ना। इन्होंने क्या कमाए, पैसे कमाए, ठीक है ना। ही अर्न फुल स्टॉप के बाद जो है आप स्टार्ट करिए। ही अर्नड मनी एज द को प्रोड्यूसर टू बाई हाफ ऑफ द लायन पार्क। मतलब को प्रोड्यूसर के रूप में इन्होंने बहुत पैसे अर्न किया, ठीक है ना इन्होंने। और इससे उन्होंने लायन पार्क का आधा हिस्सा क्या कर लिया, बाई कर लिया, खरीद लिया, ठीक है ना। earned money as the co-producers to buy half of the lion park, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। he become a world famous lion whisperer, मतलब ये वह जो है विश्व के एक मशहूर जो है लायन विस्परर बने, मतलब शेरों से कानाफूसी करने वाले बने। कहने मतलब ये है कि शेरों के पास, लायंस के पास वैसे कोई नहीं जा पाता है, ठीक है ना। इतना साहस नहीं होता हमारे अंदर कि हम उनके पास तक जाएं, लेकिन ये जो है उन शेरों के पास जाते थे, इनका बहुत क्लोज रिलेशन होता था और उनसे क्या करते थे, शेरों से क्या करते थे, कानाफूसी करते थे, ठीक है ना। तो ये विश्व के जो है मशहूर जो है बहुत ही फेमस लायन विस्परर बने, ठीक है ना। लिख लीजिए ही बिकम ए वर्ल्ड फेमस लायन विस्परर, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। हिज फिल्म वाइट लायन become world famous earn a lot of money। इनकी जो एक फिल्म थी वाइट लायन, वह पूरे विश्व में क्या हुई, फेमस हुई और अर्न ए लॉट ऑफ मनी, मतलब उससे उन्होंने बहुत अधिक पैसे को क्या किया, अर्न किया, कमाया, ठीक है ना। तो इस तरह जो है शेरों की कानाफूसी ने जो है केविन रिचर्डसन के ड्रीम को क्या किया, फुलफिल किया, पूरा किया। होप यू हैव कंप्लीट दिस।
and if you have any problem in any sentence or in any question, you can ask again to me. Thank you. Bye. Okay.